नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। तो भारत सरकार ने जो है वो बहुत बड़ा कदम उठाया है और एक और डिजिटल स्ट्राइक दी है चाइना को। जैसा कि अभी हाल ही में जो है पेंगांग त्सो में घुसने की कोशिश की चाइना ने, तो भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, घुसने नहीं दिया। उसकी जो करतूतें हैं उसको नाकामयाब कर दे रहा है भारत। लेकिन अब जो है वो 118 मोबाइल ऐप्स, जिसमें कि पबजी, करोड़ों लोग जो है भारतीय हैं पबजी में जुड़े हुए, तो पबजी को भी अब बैन कर दिया गया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। तो चीन और भारत के संबंध जो है वो बिगड़े ही हुए हैं, बिगड़ते ही जा रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं। तो इस भारत की सुरक्षा के लिए, अपने हमारी देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आईटी विभाग ने, हमारे देश के सरकार ने ये कदम उठाया है। और आप लोग बताइए कि कितनी आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि नहीं है। वो बच्चे जो खेलते थे वो तो उदास हो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे, इस पबजी ने हमारे बच्चों को बहुत बिगाड़ा है और रातों दिन उसमें लगे रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, इसके अलावा खेलें, क्या करना है। तो भारत सरकार ने जो है वो हमारे देश की जो जितनी भी अंदरूनी सुरक्षा है और राज्य की सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के, बहुत सारे जो मोबाइल ऐप यूज करते हैं, उपभोक्ता हैं, उनके डेटा को चोरी करके और बहुत सारी जानकारियां लीक करने की, ये सब चीजें जो है वो मंत्रालय ने कहा है कि हमको जो है विभिन्न स्रोतों से पता चला है कि ये डेटा वगैरह चोरी हो रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है 118 एप्स, एप्लीकेशन जो मोबाइल के हैं, मोबाइल और नॉन मोबाइल दोनों के, उनको अब जो है वो बैन लग गया, उसको रोक लग गई है। भारत सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। अभी जून में ही जो झड़प हुई थी गलवान वाली, उसमें भारत सरकार ने जो है वो 59 मोबाइल एप्लीकेशंस बैन की, जिसमें टिकटॉक था। तो टिकटॉक चला गया, बहुत लोग उदास हुए, लेकिन टिकटॉक गया, बहुत अच्छा हुआ। हम क्यों यूज करें चाइना की चीजें। तो टिकटॉक समेत यूजी ब्राउजर, यूजी न्यूज सब हट गया। अभी भी आपको 118 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोग यूज करते हैं। बाइडू का जो ऐप है वो, फिर आपको ये पबजी मोबाइल जो ऐप है वो, और पबजी नॉर्डिक मैप जो उसका वर्जन है वो, फिर वी चैट है, उसमें रीडिंग, वी चैट रीडिंग और वी चैट वर्क, वो दोनों ही हट गया। लूडो ऑल स्टार है, फिर आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि अली पे है ना, इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं जो यूज हम लोग करते थे। ये लॉकिंग का जो आता है, मोबाइल ऐप लॉक करने वाला, वो ऐप है। फिर आपको इसका बाइडू का ऐप है, बाइडू एक्सप्रेस एडिशन है, टेंसेंट जो था वो है, और टेंसेंट वॉच लिस्ट है। तो इस तरीके से आपको 118, बहुत लंबी लिस्ट है, और 118 मोबाइल ऐप्स और नॉन मोबाइल। पहले खाली मोबाइल ऐप्स हुए थे, लेकिन अब मोबाइल एंड नॉन मोबाइल। तो इसीलिए अब पबजी भी हट गया, क्योंकि नॉन मोबाइल भी है। तो जो भी एप्स, एप्लीकेशन हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरे वाली हैं, हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी आंतरिक जो संप्रभुता है, उसको अगर किसी भी चीज से खतरा होगा तो उसको हमें हटाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे देश के आईटी विभाग का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग का बहुत बड़ा कदम है, और ये उठाना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इन ऐप्स के ऊपर बहुत दिनों से नजर थी। जून में जब 59 एप्लीकेशंस हटे थे, टिकटॉक समेत बहुत सारे, तो उस टाइम भी उसी समय से चल रहा है, इसमें खोजबीन चल रही थी, और ये बात कही गई थी उस समय भी कि अगर जरूरी होगा तो पबजी के साथ और भी बहुत सारे मोबाइल और नॉन मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाएगा। तो अब वो समय आ गया कि मोबाइल में जो पबजी और ये फालतू के जो चाइनीज एप्लीकेशंस थे, उन सब पे अब बैन लग गया है।
और बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे हमारे देश के भी बहुत सारे गेम्स हैं और इस पबजी के अलावा बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो बच्चे खेल सकते हैं। जरूरी नहीं है पबजी खेलना। और आज की नई पीढ़ी को या कोई भी हो, बच्चे हो, सबको ये बात समझनी चाहिए कि देश की सुरक्षा और देश की रक्षा से बढ़ के कुछ भी दुनिया में नहीं है। तो इस बात से जो है सबको राजी होना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि बच्चे तो काफी दुखी होंगे जो पबजी में दिन रात लगे रहते हैं, और जो माता पिता हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलो एक बहुत बड़ा जो है सिरदर्द खत्म हुआ। तो ना बच्चों की चिंता करने की जरूरत है, बच्चों के लिए बहुत सारे और भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, उसको खेलेंगे और माता पिता भी जो है वो चैन की नींद सोएंगे कि भैया बच्चे रात भर जग करके और मोबाइल में पबजी गेम खेलते हैं। कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम बैठ गए और बस ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे कि बहुत भारी जंग उसमें जीत लेंगे। तो अब जो है वो बहुत सारे माता पिता जो राहत की सांस लेंगे। और बच्चों की आदतें खराब हो रही थी, बात सही है। तो विदेशी बहुत चालाक हैं, वो चाइना खास तौर से वो ऐसी ऐसी चीजें इजाद करता है, ऐसी ऐसी चीजें निकालता है। अब आप कोविड-19 को लीजिए, सारा देश परेशान, कोरोना वायरस से मौज कर रहा है चीन। सारा पूरी दुनिया में जो है कोरोना वायरस फैला के तो चीन वजह से बैठा है। तो चीन का तो काम ही यही है कि अच्छी अच्छी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें निकालो कि लोग आकर्षित हो और सबको लोग धीरे धीरे गुलाम बना लें अपना। तो भारत तो उनके इस तरह के शिकंजे में आने वाला है नहीं। तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा। पबजी मोबाइल ऐप और नॉन मोबाइल ऐप उस पर बैन लग गया, उसके साथ 118 मोबाइल ऐप्स और नॉन मोबाइल ऐप्स पे जो कि चाइना के हैं उस पे बैन लग चुका है। तो चाइनीज जो है वो बहुत चालाक होते हैं, चीन बहुत चालाक है, एलएसी पे अपनी बदतमीजियां कम नहीं कर रहा है, अपनी हरकतें बिल्कुल नहीं रोक रहा है। और तो वो सोच रहा है कि भारत जो है वो बना रहेगा उसके साथ, ऐसा नहीं है। अब उसके ऊपर डिजिटली वार किया जा रहा है, एक वार से दूसरा वार। ये स्ट्राइक आपको डिजिटल उसको बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में ही आपको करोड़ों, मेरे ख्याल से 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पबजी में लगे हुए हैं, जिन्होंने पबजी एप्लीकेशन डाउनलोड किए और खेलते हैं। तो इस जो ये डिजिटल स्ट्राइक है, इसकी मार तो बहुत बुरी पड़ने वाली है चीन के ऊपर। और खुशखबरी ये भी है कि आगे आने वाले दिनों में 15 सितंबर तक खुद ट्रम्प कह रहे हैं कि हम लोग टिकटॉक पे बैन लगा देंगे। तो जब अमेरिका में भी बैन लग जाएगा टिकटॉक पे, तब देखते हैं चाइना को कैसा लगता है। मेरा तो ये कहना है कि पूरा विश्व एक तरफ हो जाए और चाइना अकेला पड़ जाए। तो चाइना को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग बताइएगा, और इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां लेके मैं आती रहूंगी। ये अपडेट आज ही शाम को आया है, मुझे लगा कि मुझे जरूर बताना चाहिए आप सबको। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस जानकारी की खुशी होगी। और मेरे कमेंट में मुझे बताइएगा और क्या क्या जानकारी आप लोगों को चाहिए और कैसी कैसी जानकारियां मैं दूं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने आप जरूर अनुभव बताइएगा। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।